हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। सर हम लोग आज बात करेंगे सीक्वेंस एंड सीरीज के ऊपर। बेसिकली बोलने का मतलब ये है कि वी आर टॉकिंग अबाउट बेसिकली एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। एरिथमेटिक प्रोग्रेशन एपी का बात करेंगे हम आपके साथ। एपी नौ चीज़ को ढंग से समझना है। चालू कर रहे हैं, कोशिश करेंगे कि तुमको हर चीज़ समझ में आ जाए। क्लियर है ये चीज़? पक्का? चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सर, एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। देखो, सीरीज दो टाइप की होती है। एक होती है फाइनाइट सीरीज, एक होता है इनफाइनाइट सीरीज। चीज को ढंग से समझना। फाइनाइट सीरीज का मतलब क्या होता है? जैसे 1 2 3 4 टिल 15 ऐसे करके दिया हुआ है, तो हमको पता है शुरुआत और एंड कहाँ है। डेट इज फाइनाइट सीरीज। समझ गए चीज को? जिसका स्टार्ट और एंड दोनों पता होता है वो अपने लिए फाइनाइट हो जाती है। अब यही चीज अगर 3 5 7 9 और इन्फिनिटी हो जाए तो सिचुएशन में इसको इनफाइनाइट सीरीज बोलते हैं। समझ गए चीज़ को? क्लियर है? पक्का सर? जो लास्ट तक चला जाए इन्फिनिटी तक तो उसको अपने क्या बोल देते हैं? इनफाइनाइट सीरीज बोल देते हैं। समझ गए चीज़ को? क्लियर है? नाउ जब हम लोग एपी का बात करते हैं, एरिथमेटिक प्रोग्रेशन का, तो एरिथमेटिक प्रोग्रेशन एक ऐसा सीरीज है जिसमें टू कंसेक्यूटिव नंबर्स का, या यू कैन से difference between the consecutive numbers are always same. Difference between the consecutive numbers is same. मतलब सर, मतलब अब एक है 2 6 10 14। अगर ये सीरीज है, तुम अगर देखोगे 2 और 6 के बीच का डिफरेंस कितना है? 4। 6 और 10 के बीच का डिफरेंस कितना है? 4। मतलब ये सीरीज 4 से बढ़ते जा रहा है। तो जब सर जी कॉमन डिफरेंस, रेदर डिफरेंस जब कॉमन हो जाए तो उस सिचुएशन में इसको ये लोग बोलता है कॉमन डिफरेंस इज सेम। तो हम बोलते हैं डिफरेंस जब कॉमन ही बोल दिया तो ऑटोमेटिकली उसका मीनिंग सेम डिफरेंस हो गया। यस और नो? जब दो कंसेक्यूटिव नंबर्स के बीच का डिफरेंस सेम हो जाए एंटायर सीरीज में, तो उस सीरीज को हम लोग बोलते हैं द सीरीज इज इन एपी। द सीरीज इज इन एपी। अब यहाँ पे समझने का चीज़ क्या है? सबसे पहले जो पहला नंबर होता है सीरीज का, फर्स्ट नंबर, उसको हम लोग ए से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? ए से। हमारे इस सीरीज में पहला नंबर क्या था? 4 था ना, कि 2 था? 2 था, तो इट वाज 2। अब समझो चीज को। अब जब हम तुमसे सेकंड नंबर का बात कर रहे हैं, चीज को ढंग से समझना। सेकंड नंबर क्या है सर हमारे सीरीज का? 6 है। 6 है ना? तो अगर हम इस 6 को ढंग से लिखें तो बेसिकली दिस इज 2 + 4। यस और नो? 2 क्या था हमारा सर? ए था। उसमें अगर हम डिफरेंस जोड़ दें तो इट बिकम्स माई सेकंड नंबर। यस और नो? करेक्ट है? कोई दिक्कत इसके अंदर में? तीसरा, अभी हम सिर्फ तुमसे बात करेंगे। थर्ड नंबर इज बेसिकली 10। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 6 + 4। यस और नो? लिखने को हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 में अगर 8 जोड़ दिया जाए तो ये हो जाएगा 10। यस और नो? तो इसका मतलब ये है कि इसके अंदर में ऐसे भी लिखा जा सकता है इसको 2 × 4। यस और नो? इसका मतलब 2 + 2d। सोच के देखो, सही है क्या? पक्का? तो मतलब सेकंड नंबर के बाद थर्ड नंबर इज a + 2d। यस और नो? समझे मेरा बात? मतलब ये कैसे डिराइव हो रहा है ये समझो पहले। फर्स्ट नंबर इज ए, दूसरे में कॉमन डिफरेंस जोड़े तो a + d, थर्ड में a + 2d। तो अगर हम फोर्थ नंबर लिखें तो a + 3d हो सकता है क्या? चेक करते हैं एक बार। a कितना सर हमारा? 2। हमारा डिफरेंस कितना बेटा? 4। 3 × 4 कितना होता है बेटा? 12। 12 + 2 = क्या यही था? यस और नो? समझ गए चीज को? क्लियर है? पक्का? इस तरीके से ये सीरीज चलती है।
पहला ए, दूसरा ए प्लस डी, तीसरा ए प्लस 2d, ए प्लस 3d इज द फोर्थ नंबर। इसका मतलब अगर मेरे को, अब टी का मतलब टर्म को हम लोग डिनोट करेंगे टी से, करेक्ट है। अगर हमसे कोई पूछे पहला टर्म तो हम बोल दिए ए, यस और नो, एकदम आराम से चीज़ों को सेटल करो। ए कितना था हमारा सर? 2। अब हमसे कोई पूछा T2 तो हमने बोला ए प्लस डी, यस और नो। ये हमारा क्या था? 6। अब इसको हम एक तरीके से लिखना चाहते हैं, ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ए प्लस n माइनस 1 इंटू, चीज को ढंग से समझो, ए प्लस कौन सा टर्म चाहिए? तो n को 2, मतलब मेरे को Tn का फॉर्मूला मिला। सेकेंड टर्म इक्वल टू 2 माइनस 1 इंटू 4, यस और नो। 2 माइनस 1 कितना हो जाएगा? 1 इंटू 4 इज 4, यस और नो, करेक्ट है। कोई दिक्कत इसके अंदर में? तुम अगर यहाँ इसको बगैर कुछ लिखे अगर सॉल्व करने जाओ, ए प्लस, ढंग से देखना, 2 माइनस 1 इंटू डी लिख सकते हैं, यस और नो। तो ए प्लस 2 माइनस 1 कितना होगा? 1 इंटू डी क्या होगा? इसीलिए यहाँ पे ए प्लस डी है। समझ गए चीज़ को? क्लियर है पक्का सर? अब यही चीज़ अगर हमको T4 चाहिए तो अभी अभी हम लिखे थे ए प्लस 3d, यस और नो। अगर इसको यहाँ बना जाए ए प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी, यस और नो, n माइनस 1 है ना, तो ए प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी कितना हो जाएगा? ए प्लस 3d। समझ गए चीज को? मतलब आपको कोई भी टर्म का वैल्यू अगर चाहिए तो आप ऐसे लिख सकते हैं, सोच के देखिए। T5 विल बी इक्वल टू ए प्लस 4d, तो वी कैन से Tn इज इक्वल टू ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। क्या कोई दिक्कत इसके अंदर में? श्योर? पक्का? क्लियर है? अब अगर मेरे पास ये सीरीज है, एज्यूम करो हम यहीं तुमसे बात करते हैं, तो इस सीरीज का हम सम निकालना चाहते हैं एक बार के लिए। पहला 2 नंबर है, 2 है, पहला नंबर क्या है? 2, दूसरा 6 है। तो अगर हमसे कोई पूछे सम ऑफ फर्स्ट 2 नंबर्स कितना होगा, यस और नो। सम अप टू फर्स्ट नंबर 2, सम अप टू थर्ड नंबर, सोच लो थर्ड नंबर तक का टोटल कितना हो रहा है? 18। हाँ, हम क्योंकि 10 भी बोल रहा है बच्चा, थर्ड टर्म 10 है, सम ऑफ 3 नंबर्स इज 18। और अगर तुमसे पूछा जाए सम ऑफ 4 नंबर्स 32, यस और नो, करेक्ट है। अब अगर हम तुमको बोलें एक बार के लिए, यही सम है मेरे से अगर कोई पूछे T1 इज इक्वल टू S1, यस और नो, करेक्ट है क्या? एक सम तक का टोटल और पहला टर्म सेम ही होगा, सोच के देखो, करेक्ट है। T2 सोच के देखें, सम 8 है 2 तक का, उसमें पहला का सम कितना था बेटा? 2 था, तो ये टोटल कितना हो गया हमारे लिए सर जी? 6, यस और नो, करेक्ट है। क्लियर है चीज? पक्का सर? तो सर जी 8 माइनस 2 इज इक्वल टू 6। समझ रहे हो चीज को? मतलब तुम्हारे पास ऐसा क्वेश्चन आ सकता है जिसमें तुमको सम दिया रहे अगर, और तुम एक टर्म पहले का सम निकालो तो तुम्हारे पास nth टर्म का वैल्यू आ सकता है। हम S2 माइनस S1 जब किए तो मेरे पास क्या आ गया? T2। मतलब Tn इज इक्वल टू Sn माइनस Sn माइनस 1। सोच के देख, यस और नो, करेक्ट है। कोई दिक्कत इसके अंदर में? क्या समझ में आया चीज? क्लियर है? श्योर है? तो हम सर इस फॉर्मूला को यूज करके Tth टर्म निकाल सकते हैं, यस और नो। अब अगर कोई मेरे से पूछे थर्ड टर्म तो S3 माइनस S2 किया जा सकता है। S3 कितना? S2 18 माइनस 8 10, यही है सर हमारा, यस और नो।
क्या आ सकता है, यस और नो, करेक्ट है ना। तो हम लोग सर इस तरीके से भी टर्म निकाल सकते हैं, करेक्ट है, पक्का, एकदम सही है। यहाँ तक कुछ पूछना है क्या, पहले ये बोलो, सेटल्ड है। तो हम जोड़ना चालू किए, हमको सम पता चलने लगा कि कैसे आता है। सम के डिफरेंस से, कंसेक्यूटिव सम के डिफरेंस से टर्म का अमाउंट पता चल जाता है, टर्म का फिगर पता चल सकता है, करेक्ट है, कोई दिक्कत इसके अंदर में, एनी प्रॉब्लम, सही है, तो पक्का। तो अब सर, अब अगर हमसे कोई पूछे कि भैया अगर मेरे को डी निकालना है, क्या निकालना है, डी, दैट इज द कॉमन डिफरेंस, आई नीड टू कैलकुलेट द कॉमन डिफरेंस। तो हम अभी एक बार तुमसे बात करना चाहेंगे। मेरा सीरीज था 2, 6, 10, 14, यही था। तो हम तुमसे अगर कॉमन डिफरेंस का बात करें तो हम यहाँ लिख सकते हैं कॉमन डिफरेंसेस बेसिकली T2 माइनस T1, यस और नो, या फिर आई कैन ऑल्सो राइट T3 माइनस T2, और आई कैन ऑल्सो राइट T4 माइनस T3, यस और नो। हर एक सिचुएशन में कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए, समझ रहे हो तो चीज को, मतलब सर, मतलब एक रूल निकल सकता है यहाँ से, T2 माइनस T1 विल बी इक्वल टू T3 माइनस T2, तभी जाके वो सीरीज एपी में होगा। सोच के देखो, T2 माइनस T1 6 माइनस 2, T3 10 माइनस 6, 4 इज इक्वल टू 4। क्या आप समझ गए चीज को, क्लियर है, पक्का सर, कोई दिक्कत इसके अंदर में। हम आगे ये भी लिख सकते हैं बेटा, उसमें कोई बात नहीं है, तो चलते जाएगा अल्टीमेटली। तो उसको लिख के हम क्या करेंगे बेटा, कोई दिक्कत इसके अंदर में, एनी प्रॉब्लम। तो कोई भी सम सर जी एपी में होता है तो उसका डिफरेंस हमेशा कंसेक्यूटिव नंबर्स का सेम होता है, क्लियर है, पक्का सर, कोई दिक्कत। अब हम इस सीरीज के पहले 3 टर्म को लेके तुमसे बात करेंगे, सिर्फ पहले 3 टर्म को लेके। सीरीज का पहला 3 टर्म क्या है, 2, 6 और 10, सही है। अगर हम अरिथमेटिक मीन निकालें ऑफ द फर्स्ट एंड, ऐसे लिख देते हैं, ऑफ द फर्स्ट एंड थर्ड, आई विल गेट द मिड वैल्यू और द मिडिल टर्म और द सेकेंड टर्म, आई थिंक। अरिथमेटिक मीन निकाला जाए, 2 और 10 है क्या, फर्स्ट और थर्ड, तो 2 प्लस 10 डिवाइडेड बाई 2, 6, एंड दिस इज द अरिथमेटिक मीन, यस और नो, करेक्ट है, हो रहा है क्या, 2, 6, 14 का। इसी तरीके से हम यहाँ पे अगर 2, 6, 10 और 14 लिख देते हैं, तो इस 3 नंबर का भी अगर तुम देखते हैं, इन दोनों का मीन निकालो, 14 प्लस 6 कितना होता है, 20/2 इज, मतलब मिड आ जाएगा, यस और नो, एकदम सही है। तो मतलब सर if 3 terms A, B and C are in AP, it means B is always equal to A plus C by 2, करेक्ट रहेगा चीज, पक्का, कोई भी दिक्कत इसके अंदर में, एनी प्रॉब्लम, क्या सेटल्ड है, श्योर, पक्का। मेरे हिसाब से अभी तक बहुत इजी लग रहा होगा चीज समझने में, व्हाट आई थिंक, सेटल्ड है, श्योर। अब तुमसे हम आगे बात करेंगे, सर जी ए बी सी, अगर तुमको कभी भी बोले 3 टर्म्स आर इन ए पी और तुमको नंबर्स ना दे, तो तुम उनको जब एज्यूम करोगे तो ध्यान रखना, मिडिल टर्म को ए लेना, उसके पहले वाले को ए माइनस डी और उसके बाद वाले को ए प्लस डी लेना। यहां से तुम समझ सकते हो, अगर 2, 6, 10 है, अगर हम मिडिल टर्म को ए लें, कॉमन डिफरेंस क्या था, 4, तो a प्लस डी ये हो रहा है, 6 प्लस 4 10, एंड दिस इज a माइनस डी, यस और नो, करेक्ट है, श्योर। और एक चीज याद रखना, एग्जाम में कई बार ऐसा सिचुएशन आएगा कि एपी का आंसर ऑप्शन ए बी सी डी 4 है और आपके 2 ऑप्शन करेक्ट हो सकते हैं, माइट बी पॉसिबल ए एंड बी बोथ में भी करेक्ट,
बी एंड सी बोथ में भी करेक्ट, तो ये पॉसिबिलिटी होता है, हम तुमको ये प्रूफ भी करके देंगे, डोंट वरी। बट अभी हम बात कर रहे हैं, सेटल्ड है चीज, क्लियर है, पक्का श्योर, एकदम सही है। तो यहाँ तक तो अगर 3 टर्म्स दे एपी में, तुमको बोले द सम ऑफ 3 टर्म्स ऑफ एपी इज 54, एज्यूम कर लो, तो तुम लोगे सपोज a माइनस डी, ए एंड a प्लस डी आर इन एपी। इससे ये होता है, इसका बेनिफिट क्या है कि अगर हम इसको सर जी सम्मेशन करने जाएं, सम्मेशन ऐड करने जाएं, तो a माइनस डी प्लस ए प्लस डी, इसमें डी डी ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाएगा, तो तुम्हारे पास ऑटोमेटिकली क्या आएगा, 3a आएगा। समझ गए चीज को, क्लियर है पक्का सर? ये एक प्लस पॉइंट होता है, डी एलिमिनेट हो जाता है। अब मेरे को बोला द सम ऑफ द 3 टर्म्स आर 54, तो a इक्वल टू 18 हो जाएगा, 54 डिवाइडेड बाई 3। समझ रहे हो चीज को, ये प्लस पॉइंट होता है, इसलिए इसी तरीके से इसको लेना हमेशा, कभी भी बोलेगा तो। क्लियर है ये चीज पक्का सर, कोई दिक्कत इसके अंदर में? और सम को करते वक्त घबराना मत। अगर तुमको बोल दे 5 टर्म्स आर इन एपी, ऐसा भी हो सकता है, माइट भी पॉसिबल 5 टर्म एपी में हो, तो अगर 5 टर्म है तो बीच वाला टर्म ए होगा, इधर वाला a माइनस डी और इधर वाला, तो यहां वाला a माइनस 2d और इधर वाला a प्लस 2d हो जाएगा। समझ गए चीज को, क्लियर है? मतलब जैसे ये था a प्लस डी के बाद थर्ड टर्म क्या होता था, a प्लस 2d, तो आप इसको a प्लस 2d लिख देंगे। समझ गए चीज को, क्लियर है पक्का सर, कोई दिक्कत इसके अंदर में, एनी प्रॉब्लम? अब हम कुछ लास्ट चीज बता रहे हैं, फिर तुमको किताब से कुछ फॉर्मूलाज है, एक दो फॉर्मूला अपने को याद करना पड़ेगा, डेरिवेशन अपने को दरकार नहीं है, इसलिए कोई फॉर्मूला याद करना ज़्यादा इजी रहेगा, उसको हम बात करके चालू करेंगे। अब अगर तुमसे सम पूछा गया, एसएन सम निकालने पूछ ले, याद रखना सम और टर्म में एक डिफरेंस है। मेरा ही सीरीज मानो अभी एक बार के लिए, इसमें नहीं जाके, अपना सीरीज क्या था, 2 4 6 था क्या, 10 एंड 14 था, करेक्ट है? ये तो 4 ही टर्म है ना। हमसे पूछा 7th टर्म क्या होगा, फाइंड द 7th टर्म, तो वी नीड टू कैलकुलेट द T7। अभी हम फॉर्मूला लिखेंगे पहले, क्योंकि तुम हर एक सम फॉर्मूला से करोगे तो तुमको याद होगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो a प्लस कितना नंबर टर्म निकालना, a क्या है 6d, मतलब 6 इंटू 4 लिख दें, 6 4 जा प्लस 2, आप यहाँ कर सकते हैं 14 के बाद क्या आता, 22 26, ये मेरा 7वां टर्म, यस और नो? तो कभी भी तुमको टर्म निकालने बोलेगा तो 20 ऐसे निकलता है। समझ गए चीज को, क्लियर है पक्का? अब तुमको बोला ऐसे करते गया, कॉमा देते गया, और बोला विच टर्म इज 50, विच टर्म इज 50, कौन सा टर्म 50 है। अब मेरे को अभी तक जो क्वेश्चन था उसमें ये पूछ रहा था कि 7 टर्म का वैल्यू क्या होगा। अब मेरे को एक टर्म बताया है कि 50 है, बोला ये कौन सा टर्म है ये बताओ, मतलब 7वां 8वां 9वां 10वां। अब हम जब पढ़ते थे ना, मेरा बेस वीक था, तो हम क्या करते थे, जोड़ने लगते थे। हमको लगता था किसी भी हालत में हम सही तो निकाल लेंगे, बट मेरे को लगता वो नहीं करके अपने आराम से बात करते हैं। हमको बोला यू नीड टू कैलकुलेट द टर्म, कि भैया ये कौन सा टर्म है, लेट 50 बी दी nth टर्म। चीज को ढंग से समझना, लेट 50 बी दी nth टर्म, और हमको पता है nth टर्म का फॉर्मूला इज a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये जो मेरा nth टर्म है इसका वैल्यू कितना है ये समझो। मेरे साथ यही एक कंफ्यूजन होता था, तो इसके ऊपर हम एम्फेसिस दे रहे हैं। मेरे को प्रॉब्लम क्या होता था जब हम पढ़ते थे, मेरे को ये नहीं समझ आता था ये 50 क्यों हो गया। भाई देखो T7 इक्वल टू क्या आया, मतलब ये बेसिकली 26 है, यस और नो? 7th टर्म का वैल्यू इज 26। समझ गए चीज को? तो T7 मेरे को वैल्यू बताता है कि क्या है उसका वैल्यू, उस टर्म का, उस लोकेशन पे वो जो टर्म है उसका वैल्यू क्या है।
तो मेरे को ये बता दिया कि उसका वैल्यू तो 50 है, लेकिन मेरे को लोकेशन नहीं पता है, आई डोंट नो द लोकेशन, तो आई नीड टू फाइंड द लोकेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर टर्म. In that case, my first number of the series what was what 2. N minus 1 I don't know, but I know the common difference is 4. Yes or no? Now this 2 I can bring it over here. 50 minus 2 is equal to, यहाँ हम ऐसे लिख सकते हैं 4n माइनस, यस और नो, मल्टीप्लाई कर दिए हम यार, क्या जाता है. तो ये मेरा 48 प्लस 4 इज इक्वल टू, तो 52 इक्वल टू, तो 52 डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू n. That means n is equal to, that means it is the 13th term of the series whose value is 50. अब समझ गए चीज को, क्लियर है पक्का सर, कोई दिक्कत इसके अंदर में? याद रखना तुम गलती कहाँ करोगे ये भी बता देते हैं डी निकालने में. डी ऑलवेज सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, ये ध्यान रखना. समझ गए चीज को? सेकंड माइनस फर्स्ट, थर्ड माइनस सेकंड, फोर्थ माइनस थर्ड, tn माइनस tn माइनस 1. समझ गए चीज को? तो हम यहाँ ये भी लिख रहे हैं nth टर्म माइनस n माइनस 1 टर्म. करेक्ट है क्या? कोई दिक्कत इसके अंदर में? एनी प्रॉब्लम? सेटल्ड है? श्योर पक्का? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है क्या पहले बताओ? सेटल्ड है? श्योर? एकदम सही. अब हम सम निकालने में बात करते हैं. सम ऑफ ए एपी सीरीज. एपी सीरीज का सम कैसे निकलेगा? अब एक सीरीज दिया हुआ है और बोल दिया इसका टोटल निकाल के दीजिए. इस सीरीज का टोटल, टोटल और सीरीज में डिफरेंस है. सीरीज नंबर्स हैं बस, उन नंबर्स का जब टोटल कर दिया जाता है तो हमारे पास समेशन आता है. यस और नो? तो सम निकालते वक्त एक चीज ध्यान रखना, अगर आपको फर्स्ट एंड लास्ट टर्म पता है, इफ यू नो द फर्स्ट एंड लास्ट टर्म, द फॉर्मूला इज इजी. Sn is equal to n by 2 इंटू ए प्लस एल. एल हम लोग लास्ट टर्म दे दिए, ठीक है. एक बार ऐसी ही बात करते हैं. मेरा सीरीज क्या था? 2, 6, 10, 14 था मेरा, तो यही 4 था ना. यहाँ तक का टोटल कितना था? 32. अभी अभी निकाले थे. 2 प्लस 6 8, 18 और 14 32 हो रहा था. यस. इस सीरीज का पहला टर्म क्या है मेरे को ये बताओ. इस सीरीज का पहला टर्म 2. अच्छा, कितने नंबर्स हैं? तो 4/2 लिख दें हम एक बार के लिए. यस और नो? पहला नंबर क्या है? लास्ट वाला क्या था? 14 प्लस 2 कितना होता है? आ गया. यस और नो? करेक्ट है? श्योर पक्का? तो अगर हमारे पास फर्स्ट और लास्ट टर्म है तो आप इस फॉर्मूला को यूज करके निकाल सकते हैं. क्लियर रहेगा ये चीज? नहीं समझे हम क्या? ऐड तुम्हारे पास 50 नंबर तक का सीरीज दे देगा तब क्या करोगे? अभी तो ये ऐसे था, अभी ऐसा बात बोला है तो हम चाहते हैं अपने बात कर लें. 2, 6, 10, 14, अब बोल दिया 50 लास्ट में, बोला इन सब का टोटल निकालो. ये टोटल कर लेगा? हम नहीं कर पाएंगे. ये तो छोटा सा सीरीज है, ये फिर भी टोटल हो जाएगा. इट कैन बी इन फ्रैक्शन ऑल्सो. पॉसिबल है कि नहीं बेटा? n/2. यस और नो? यही पे इसी का हम बात करते हैं तुमसे, इसी का हम चाहते हैं हम लोग इसके ऊपर बात कर लें, जरूरी होगा. Sn इक्वल टू n/2 a प्लस एल. यस और नो? अब यहाँ झमेला क्या होगा ये समझो. a क्या है? ये क्या है? n पता है क्या? n का मतलब क्या हुआ? कितना टर्म? तो 50 मेरा कितना नंबर टर्म था? तो ये आपको निकालना पड़ेगा. मतलब इस टाइप के सम में यू नीड टू कैलकुलेट tn इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू. तो ये कंप्लीट तभी होगा जब ये चीज कैलकुलेट हो जाएगा. समझ गए? लिंक करना सीखो. ये मत सोचो ले तेरी दे दिया, अरे पहला और लास्ट जोड़ और डिवाइड बाई 2 और n से मल्टीप्लाई. n कहाँ? अल्लाह गलत पढ़ाया. ये टेंशन होगा. ये टेंशन के लिए हम तुमको समझा रहे हैं. दिस n विल कम फ्रॉम हियर. समझे मेरा बात? अब ये कितना है? 50. ये कितना है? 2. ये n माइनस 1 इंटू 4
अभी अभी सिखाए थे ना, 48 इज इक्वल टू 4n माइनस 4, 52 इक्वल टू 4n, n इक्वल टू 13, तो 13/2। समझ गए ना चीज़ को? क्लियर है? तो 52 है ना, ये 26 हो गया। 13 इंटू 26 कर लेते हैं, देखो कितना आ रहा है, 338। यस और नो? इन बच्चों का वो भी सही नहीं आ रहा है। क्लियर है ना? श्योर तो पक्का? ये 338 हो गया। क्या सेटल रहेगा? श्योर सर, पक्का? कोई दिक्कत? यहाँ तक सही है क्या? अब हमारे पास इफ लास्ट टर्म इज नॉट नोन, पता नहीं है, कुछ ऐसा है, तो उस सिचुएशन में क्या किया जाए? तो उस सिचुएशन में Sn इज इक्वल टू n/2, ये सेम रहेगा, a प्लस, सुनो मेरा बात, 2a नहीं लिखेंगे हम, मेरा बात सुन लो, नहीं बोले बोलो, तुम कुछ बोलना चाहते हो। अब ये तुम्हारे पास नहीं है ना l एक टर्म है ना, और किसी भी चीज़ का टर्म का वैल्यू निकालने के लिए फॉर्मूला यूज़ होता है क्या? यही फॉर्मूला यूज़ होता है ना, तो यहाँ पे उस टर्म को निकाल रहे हैं हम, खत्म। वो होगा वही, लेकिन वो डिराइव कैसे हुआ वो ज़्यादा इजी है समझना। हम फॉर्मूला याद करें, इससे बेटर है हम चीज़ को समझ जाएं। अब a और a क्या हो जाएगा? 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, दिस इज द फॉर्मूला। अब समझ गए चीज़ को? क्लियर है पक्का सर? कोई दिक्कत इसके अंदर में? सेटल्ड है क्या चीज़? क्या समझ में आ गया? श्योर? हम तुमको सच बताएं तो मोर और लेस हम तुम्हारा एपी ख़त्म कर चुके हैं, मोर और लेस। बस एक दो तो फॉर्मूला हम तुमको जो बोलेंगे वो तुमको याद रखना होगा थोड़ा बहुत, क्योंकि वो डायरेक्ट क्वेश्चंस आ जाते हैं कई बार। बाकी यहाँ तक में कोई भी डाउट है क्या आपको? पहले ये बोलिए, क्या चीज़ क्लियर है? श्योर? पक्का? ये नहीं समझे, एल नहीं है ना हमारे पास, एल मतलब 50 था ना, 50, तो ये 50 मेरे को पता था ना पहले, तो अब हमको ये 50 निकालना है। तो ये 50 निकालना है, तो 50 कैसे निकलता है? कोई भी टर्म का वैल्यू निकालने के लिए टी एन यूज़ होता है, तो टी एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी ना, मतलब दिस कैन गिव मी द एल, तो एल बिकम्स ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब समझ गए चीज़ को? क्लियर है पक्का सर? तो हम इसको जोड़े तो a प्लस ए 2a बन गया, तो 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी हो गया। क्या चीज़ क्लियर रहेगा? पक्का सर? श्योर? क्या यहाँ तक में कोई भी दिक्कत है क्या? हम लाएंगे ना अपने, एक एक करके सम्स में आएंगे जिसके अंदर में टर्म नहीं दिया होगा, और हम लोग लेके आएंगे उसका आंसर। हमारे पास है उस वैसा सम्स है, डोंट वरी। बट शुरुआत तो अपने एक साथ नहीं कर सकते ना बेटा सारा चीज़ का, पहले अपने जो है उसको सेटल करते हैं। हम चाहते हैं पहले तुम इतना नोट करो, इसको नोट करोगे तो तुमको बहुत सारी चीज़ें समझ में आएंगी और तुमको याद हो जाएगा बहुत सारा चीज़, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए, यही बेस है और यही सब कुछ है तुम्हारा। लीजिए, कॉपी करिए। चलिए अब आगे बात करते हैं, कुछ सम्स देखते हैं और चीज़ों को सेटल करते हैं। ठीक है, स्टार्ट कर रहे हैं। सीक्वेंस 6.1 देखो, सीक्वेंस है, ये सब दिया हुआ है, हम लोग कभी नहीं पढ़ेंगे, ये सब चीज़ पढ़ के कोई फ़ायदा नहीं होगा। हम डायरेक्टली बात करेंगे सीरीज़, इनफाइनाइट सीरीज़ और फाइनाइट सीरीज़ हम तुमको बता चुके हैं। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में हम लोग आ गए, सीख चुके हैं। a2 माइनस a1 इज इक्वल टू a3 माइनस a2 इज इक्वल टू a4 माइनस a3, ऐसे चलते रहेगा ना, an माइनस an माइनस 1, यस और नो? 2 5 8 11 14 17 ए भी है, यस और नो? क्योंकि डिफरेंस इज 3 हर जगह का, करेक्ट है। आगे 15 13 11 9, क्या ये AP में है? 15 के बाद 13 माइनस 2, 13 के बाद 11 फिर माइनस 2, 11 के बाद माइनस 2 इज 9, यस और नो? ये सब सही है। AP सीरीज कैन बी रिटर्न एस ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ए प्लस 4d, सीख चुके हैं, यस और नो? a इज द फर्स्ट टर्म, d इज द कॉमन डिफरेंस, पढ़ चुके हैं, करेक्ट है। फर्स्ट टर्म इज a प्लस 1 माइनस 1 इंटू डी विच इज इक्वल टू a, दूसरा a प्लस 2 माइनस 1 दैट मीन्स a प्लस डी,
a+2d सिखा चुके हैं तुमको हम। 50th टर्म a+49d सीखे हैं। तो अब एक एक करके एग्जाम्पल उठाते हैं और चीज़ों को सेटल करते हैं। कुछ एग्जाम्पल्स का डिस्कशन कर लेते हैं और फिर आगे बढ़ेंगे। क्लियर है ये चीज़? पक्का? श्योर? एग्जाम्पल 1 में आइए प्लीज़। फाइंड द 7 टर्म ऑफ द AP 852 -1 -4। एग्जाम्पल 1 852 -1 -4। सबसे पहला हम लोग को निकालना क्या है? 7 टर्म। देखा जाए तो देख 3 2 5 तो दिया वही है, इसको तो सॉल्व करने से अच्छा है कि ऐसे ही कर दो, खत्म। -10 इज द आंसर। यस और नो? एक तरीके से देखा जाए तो। अब सुनो, a = 8 हो गया पहला टर्म, और d कॉमन डिफरेंस 5 - 8 होगा। यस और नो? सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, ठीक है, -3। अब हम लोगों को निकालना है, अपने को पता है Tn = a + n-1 इंटू d। कौन सा टर्म निकालना है? तो a + 6d लिख दें डायरेक्टली। a कितना? 6 इंटू d कितना? -3। 8 -18 लिख दें, -10। आ गया था क्या? 7 टर्म इज -10। देख लो भाई, कोई डाउट है क्या? मेरे हिसाब से तो दिक्कत नहीं होना चाहिए। क्लियर है? तो श्योर? आगे बात करें। सेटल्ड है ना ये चीज? आगे नेक्स्ट बात करते हैं। एग्जाम्पल 2 देखो क्या दिया है। विच टर्म ऑफ द AP, विच टर्म मतलब मेरे को Tn निकालना है। विच टर्म, कौन सा टर्म? कौन सा टर्म? तो मेरे को nth टर्म निकालना होगा, तो Tn का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, ठीक है। विच टर्म ऑफ द AP इज 3 सीरीज दिया है, 3/√7। उसके बाद 4/√7। अब नहीं लिखेंगे, हमको 2 ही टर्म चाहिए, 5/√7 और 5/√7 और 17/√7। ये कौन सा नंबर है? जैसे ये फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म और ये थर्ड टर्म है, ये कौन सा टर्म है? सही है। अब a = क्या है? 3/√7, करेक्ट है। अब हम लोगों को क्या चाहिए? d। सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। सेकंड टर्म क्या है? 4/√7 -3/√7, तो बेसिकली 1/√7 हो गया। यस और नो? एलसीएम तो √7 ही होगा, 4 - 3 सही है, पक्का? कोई दिक्कत? ये हो गया हमारा ये। अब हम लोगों को पता चल गया a और d, तो Tn = a + n-1 इंटू d। अब ये Tnth का वैल्यू दे दिया, 17 इज इक्वल टू a है 3/√7, यस और नो, प्लस n-1, d क्या है? 1/√7, करेक्ट है क्या? ये और ये इधर आ सकता है 3/√7, तो 7/√7, 17/√7 माइनस 3 ये √7 होगा ना, √7 इज इक्वल टू n-1 1/√7। सही है क्या? 17 - 3 14/√7, करेक्ट है। अब ये 1/√7 है, तो इसको उधर लेके आए तो √7/1 होगा। सही है क्या? पक्का? अब अगर सॉल्व करें, ये कैंसिल, 14 = n-1, तो n = 15th टर्म। यस और नो? करेक्ट है। कोई दिक्कत इसके अंदर में? यही होगा ना, -1 उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो बेसिकली आंसर इज 15 टर्म। तो देखो आंसर क्या है इनका,
Hence 15 term of the AP is 17 by √7। क्या चीज समझ में आ गया पहले ये बताओ, क्लियर है पक्का? अब 3 पहला टर्म था क्या, फिर 4 दूसरा, ये थर्ड, मतलब जो थर्ड टर्म है वो बेसिकली 5 है, यस और नो? तो ये 15 होना चाहिए ना, 2 बढ़ रहा है ना बेसिकली देखा जाए तो, हर जगह एक एक करके बढ़ रहा है ना। लेकिन ये बहुत घिसा पिटा और बेकार कॉन्सेप्ट है, इसके ऊपर ना करें आप, क्योंकि एग्जाम में जो चीज़ आएगा वो ऐसा नहीं आएगा, उसमें और बड़े लेवल पे कुछ पूछेगा, तो हम लोग को सेटल रखना है। समझ गए चीज़ को, क्लियर है? आपको यही समझना है कि टीएन कब अप्लाई करना और कैसे करना है, क्लियर रहेगा चीज़ पक्का? लीजिए कॉपी करना है क्या इसको, हो गया सेटल्ड है? आपको लिखना है कि सेटल्ड है? अभी चीज़ समझ में आ गया, पहले ही बताइए, क्लियर है? नेक्स्ट बात कर सकते हैं हम आपके साथ, आइए नेक्स्ट। एग्जाम्पल 3, if 5th and 12th term of an AP, important sum है, 5th term and 12th term and 12th term of an AP are 14 and 35 respectively, find the AP। आपको सीरीज बनाना है, 5th टर्म क्या है 14, आप समझो चीज को, Tn इक्वल टू क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू, करेक्ट? तो अगर हम यहाँ पे तुम्हारे सामने ऐसे लिखें a प्लस 4d इज इक्वल टू 14, सोच के देखो, 5th टर्म है ना, तो T5, 5 माइनस 1 इज 4, तो a प्लस 4d होगा, यस और करेक्ट है, एकदम सही, श्योर? तो कुछ पूछना है? श्योर? आगे ये क्या हो जाएगा, a प्लस 11d इक्वल टू क्या, सेटल्ड है? अब इसको अगर सब्ट्रैक्ट किया जाए, साइन चेंज कर रहे हैं नीचे का, प्लस ए माइनस ए कैंसिल, प्लस 4d माइनस 11d इज माइनस 7d, सही है क्या? प्लस 14 माइनस 35 माइनस 21, सही है, कैंसिल, d इक्वल टू 21/7 विच इज इक्वल टू 3, तो कॉमन डिफरेंस कितना आ गया हमारा, 3 आ गया, सही है पक्का? अब हम पहला वाला इक्वेशन एक बार उठाएं, हम लोगों को पता है a प्लस 4d इज इक्वल टू 14, सही है? तो a प्लस d कितना आया, तो 4 3 जा कितना होता है बेटा, इक्वल टू 14, तो a इक्वल टू क्या हो गया, तो पहला टर्म 2, कॉमन डिफरेंस 3, तो AP इज 2, 2 प्लस 3 5, 5 प्लस 3 8, 11 14 17 20 23 26 29 32 35, ऐसा ही कुछ चलेगा ना? हम जान पूछ के लिख के दिखाएं एक बार के लिए कि देख 11 नंबर पे 35 है और 5वें नंबर पे 14 आ गया है, सेटल्ड है चीज, कोई दिक्कत इसके अंदर में? श्योर? सिखा दिए तुमको। तो जब भी इस तरीके का सम होगा 5th 12th 4 7, आप इसको इस फॉर्म में ले आइए, इस फॉर्म में लाते ही a कैंसिल होके d आ जाएगा, d आते ही आप a निकाल सकते हैं यहाँ से, यस और नो? फिर आपको कोई भी टर्म पूछे आप निकाल पाएंगे, क्लियर है ये चीज पक्का सर, कोई दिक्कत? श्योर? सेटल्ड है? तो कुछ पूछना? श्योर? ये हो गया सर हमारा एग्जाम्पल नंबर 3, सेटल्ड। आइए आगे बात करते हैं, नेक्स्ट आइए, इसके बाद थर्ड के बाद आता है फोर्थ, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, इससे रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस एग्जाम में आए हुए, तो ढंग से समझेंगे। डिवाइड 69 इंटू 3 पार्ट्स विच आर इन AP। हम लोगों को 69 को डिवाइड करना, एग्जाम्पल नंबर कितना है बेटा, वी नीड टू डिवाइड 69 इंटू 3 पार्ट्स, मतलब इन तीनों का टोटल क्या आना चाहिए, 69 आना चाहिए, यस और नो? क्या 3 पार्ट बोला है? तो हम लोग मानेंगे एक A है,
एक एक माइनस डी है और एक ए प्लस डी है, यस और नो? लेट द थ्री नंबर्स बी ए माइनस डी, ए एंड ए प्लस डी। अब हम लोगों को पता है ए माइनस डी प्लस ए प्लस डी इज इक्वल टू व्हाट, यस और नो? माइनस डी प्लस डी कैंसिल, तो बेसिकली 3a इक्वल टू 69, तो a इक्वल्स टू, सही है, मतलब द थ्री नंबर्स आर 23 माइनस ए, 23 एंड 23 प्लस ए। ये हमारे थ्री नंबर्स अभी तक जो आए। क्या यहाँ तक में कोई डाउट है क्या? और सॉरी डी, सॉरी हम ए लिख दिए, इट विल बी डी। क्लियर है चीज? श्योर? पक्का? यहाँ तक कोई डाउट है क्या? सेटल्ड है? पक्का? आगे बात करें। नेक्स्ट बोला, एंड आर सच that the product of the first two part is 483, product of first two part, तो मतलब 23 माइनस डी इंटू 23 इज इक्वल टू 483, यस और नो? सुनो, तो 23 माइनस डी इज इक्वल टू 483 डिवाइडेड बाई 23, 21 आ रहा है शायद, देखो तो एक बार, 483 डिवाइडेड बाई 23 21, तो 23 माइनस डी इज 21, तो 23 माइनस 21 इज इक्वल टू डी, दैट मीन्स माई डी इज इक्वल टू 2। तो अब मेरा नंबर्स क्या बना, ये 23 था, तो 23 प्लस 2 25, 23 माइनस 2 तो 21, 23 एंड 25 आर इन AP, यस और नो? करेक्ट है, 21, 23 एंड 25। पूछा क्या था? 21, 23 एंड 25। क्या चीज क्लियर है? पहले ये बात सेटल्ड है तो? श्योर? तो कॉन्सेप्ट समझ गए? क्लियर है? याद नहीं करना है, कॉन्सेप्चुअली चीज को सेटल कर लीजिए आप लोग दिमाग में, और बहुत इजी है, डरना नहीं है। सेटल्ड है तो? पक्का? कोई डाउट है? चलिए आगे बात करें। कम टू एग्जाम्पल 5, फाइंड द अरिथमेटिक मीन बिटवीन 4 एंड 10। सिखाया था क्या हम? 7 हो गया यार। एग्जाम्पल नंबर कितना है? अरिथमेटिक मीन निकालना है क्या बिटवीन 4 एंड, खत्म हो गया 7, यस और नो? करेक्ट है, तो इसमें तो कुछ है ही नहीं, सिखाया हुआ है पहले से ही, तुमको बता दिए थे। 7, 6 नंबर इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना। यही सब चीजें हैं जो थोड़ा तुमको समझनी होंगी। इंसर्ट 4 अरिथमेटिक मीन्स बिटवीन 4 एंड 324, चीज को ढंग से समझना। एग्जाम्पल नंबर क्या है? 6। बोला 4 और 24 के बीच में 4 अरिथमेटिक मीन डालना है। समझ गए? सीरीज एपी का है। अब इसको देख के ये समझो, मेरा a इक्वल टू 4, ये फर्स्ट टर्म, ये सेकंड, ये थर्ड, ये 4, ये फिफ्थ और ये सिक्स्थ। क्लियर है ना? क्वेश्चन तो ये 4 एंड 324 के बीच में। सेटल्ड? a इक्वल टू 4 एंड सिक्स्थ टर्म इज इक्वल टू 324, ये मेरे को पता है, यस और नो? सही है तो? अच्छा, हम सिक्स्थ टर्म को ऐसे लिख सकते हैं क्या? T6 इक्वल टू a प्लस 5d, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, n माइनस 1 इज 6 माइनस 1 दैट इज 5, a प्लस 5d। थोड़ा बड़ा हो गया ना अब हम लोग। T6 कितना है? इज इक्वल टू a कितना है? 4 प्लस 5d लिख सकते। 324 माइनस 4 इज 320 इज इक्वल टू 5d। करेक्ट है? 64 आ रहा है क्या? 320 डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू d, डेट मीन्स माई d इज 64। तो डिफरेंस मिल गया, कॉमन डिफरेंस। अब सुन, पहला नंबर 4 है, दूसरा 64 प्लस 4 हो जाएगा, डेट मीन्स 68। सही है? सेकंड नंबर इज 68। अब यहाँ पे
68 प्लस 64 कर लेना, हर एक में जोड़ते जाना 64। समझ गए तो चीज को, कंसेक्यूटिव। तुम अगर 4 में 64 बार बार जोड़ेगा तो गलत हो जाएगा। याद करिए ए है, ये a प्लस डी है, ये a प्लस 2d होता है, तो डिफरेंस 64 है। 64 इंटू 2 करेगा तो 128 प्लस 4 132। समझ गया चीज को, क्लियर है पक्का सर? अब यहां पे ये कितना, 132 प्लस 64, 130 प्लस 60 196, एंड दिस विल बी 196 प्लस 64 260, और 260 में जब 64 जोड़ेंगे तो 324 आ जाएगा। क्लियर है क्या चीज? पक्का? कोई दिक्कत इसके अंदर में? एनी प्रॉब्लम? क्या सेटल्ड है चीज? श्योर? समझ गए तो चीज को, क्लियर है? श्योर? यहां तक में कोई भी दिक्कत है? श्योर? देख लो। क्लियर है? नो सर, यहां तक तो मेरे हिसाब से चीजें सेटल्ड है। आपको क्लियर है ये चीज? पक्का सर? श्योर? आइए आगे बात करते हैं। सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म्स, हम लोग इसके ऊपर बात कर चुके हैं। अगर फर्स्ट और लास्ट टर्म है पता है, तो एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू इंटू ए प्लस एन। इन्होंने इस पूरा क्यूब को नीचे में 2 दिखाया, बात एक ही है, कोई दिक्कत नहीं है उसके अंदर में, ठीक है। और अगर लास्ट टर्म नहीं पता है, ये रहा डेरिवेशन, सेटल्ड है? श्योर? अब यहाँ से कुछ नंबर से उनके ऊपर बात कर लेना है, इनको ध्यान रखना है एग्जाम के लिए। ये सब तुम्हारे ये नहीं है कि एपी में पूछ सकता है, ये किसी में भी पूछ सकता है। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन होंगे, तुमको सॉल्व करने होंगे। सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स, नेचुरल नंबर 1 से चालू होता है, 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके, ठीक है। तो बोला इनका अगर सम निकालना हो तो फॉर्मूला इस, लिख लीजिए, इसको नोट कर लीजिए, बहुत काम आएगा। सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स, n इंटू एन प्लस 1 बाई 2, ठीक है। ये ध्यान रखना, क्लियर रहेगा ये चीज? पक्का? श्योर? सेटल्ड? आगे ये हो गया। फर्स्ट एन ऑड नंबर्स, ऑड नंबर्स, सम ऑफ फर्स्ट एन ऑड नंबर्स, फॉर्मूला लिख लो एन स्क्वायर, एन स्क्वायर समेशन इक्वल टू एन स्क्वायर। ऑड नंबर्स क्या होगा तुमको समझ में भी आ गया होगा, 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 ऐसे करके, समझ गए चीज को? ये ध्यान रखेगा, एन स्क्वायर फर्स्ट एन ऑड नंबर्स। क्लियर रहेगा ये चीज? पक्का? फर्स्ट एन ऑड नंबर, सेटल्ड है? तो सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स, हेडिंग दे लीजिए। 4 फॉर्मूला है टोटल, पहला सेटल्ड है एन इंटू एन प्लस 1 बाई 2, दूसरा वाला एन स्क्वायर है, ये भी सेटल्ड है, चौथा वाला इसी का स्क्वायर होगा, पहला वाले का। सम ऑफ फर्स्ट एन स्क्वायर नंबर्स, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, इस चीज का बात हो रहा है, स्क्वायर ऑफ द फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स। मिल रहा है? तो फॉर्मूला लिख लीजिए, एन इंटू एन प्लस 1 इंटू, देखो सब चीज पहला फॉर्मूला से लिंक है, एन इंटू एन प्लस 1, देखो वहां भी था एन इंटू एन प्लस 1, यहाँ भी देखो एन इंटू एन प्लस 1, ठीक है, इंटू 2n प्लस 1 बाई 6, खत्म। वहां पे डिवाइड बाई 2 था, यहाँ पे डिवाइड बाई 6 होगा, n इंटू एन प्लस 1, फिर बड़ा हुआ 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6, ये ध्यान रखिएगा। और लास्ट, सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स इज गिवन दिस, सिमिलरली क्यूब, मिल रहा है क्या? तो फर्स्ट एन क्यूब नंबर्स, क्यूब्स ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स,
sum of cubes of first n natural numbers, मतलब 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस 4 क्यूब। समझ रहे हो चीज को? फॉर्मूला देखो एकदम नॉर्मल। ये जो पार्ट था n इंटू एन प्लस 1/2, ये क्या था? सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। इसका क्या कर देना है? स्क्वायर। तो आंसर लिख लीजिए इसका, n इंटू एन प्लस 1/2 होता था इस पूरा चीज का स्क्वायर। इस पूरा चीज का स्क्वायर और कुछ नहीं है। मतलब सारा चीज, ऑड नंबर तो बहुत इजी है, एन स्क्वायर याद रहेगा। n नेचुरल नंबर n इंटू एन प्लस 1/2। अगर तुमसे स्क्वायर्स का पूछेगा तो n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6। और क्यूब का पूछेगा तो n इंटू एन प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। करेक्ट है? कोई दिक्कत इसके अंदर में? क्या यहाँ तक चीज सेटल्ड है? क्या क्लियर है? श्योर? हम तुम्हारा यहीं पे इस क्लास को सेटल करते हैं। हम तुम्हारे साथ अगले क्लास में एग्जाम एक्सरसाइज 6A के ऊपर बात करेंगे। मेरे हिसाब से पहले यहाँ तक तुम्हारा सेटल होना ज़्यादा ज़रूरी है। क्या चीज़ सेटल्ड है? श्योर? पक्का? हम यहीं पे इसको ड्रॉप कर रहे हैं, आप इसको देखिए, सेटल करिए, जिससे क्या है अगले क्लास में हम लोग जब सम्स करें तो तुमको अजीब नहीं लगेगा। क्लियर रहेगा ये चीज़ पक्का सा? और हम कुछ शॉर्टकट से भी तुमसे बात करेंगे, शॉर्टकट्स को लेके भी। और अगर आपको अच्छा लगे तो यू कैन ज्वाइन आवर क्लासेस। थैंक यू।